हम ज्यादा दूर से हैं, हमारी व्यवस्था आप कर दो। उनको सब देख कि दूल्हा के आने के बाद कुछ खाने को मिले ना मिले, सम्मान मिले ना मिले, क्योंकि दूल्हा कैसा आ रहा है। जब जाकर के कुछ देर बाद साक्षात भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में नंदी भृंगी सिंह देवदूतों के साथ में जाकर के वहां पहुंचे, तो जो दूल्हा को देखने के लिए तरस रहे वो रास्ता खाली कर दिए। उनके गढ़ जाकर पूछे, बोले जनवास कहाँ है? बोले यही है। बोले ठहरना कहाँ है? बोले यही है। वो होश खो गए। बोले दूल्हा? बोले यही है। छोटे छोटे बच्चे खिड़की से राह देख रहे थे माताएं कि दूल्हा को देखेंगे, इस हमारे घर से दूल्हा की बारात निकलेगी। एक बच्चे ने कहा माई कपाट बंद करा। बोले दूल्हा नहीं हो तो भूत है, दरवाजा बंद करो। दूल्हा है कि दूल्हा नहीं आया? बोले फिर देवता भोले बाबा के गढ़ बम 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 भोले गाते हुए, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, गूंजते हुए जब जाकर के वहां पहुंचे, किसी तरह वहां पहुंचे, तब सबने कहा मैना माता से कि बारात आ गई है। चार माताओं ने आपस में चुगलखोरी करना शुरू कर दी। देख लो नारद गुरु मिले, ऐसे तपस्या करवाए, ऐसे ऐसे तरह तरह की बातें उन्होंने बोलने लगी। कुछ माताएं कह रही थी मुझे तो पहले संदेह था कि ये कन्या तपस्या कर रही है, कह रही मैं शिव को पाऊंगी, शिव को पाऊंगी। देख लो भभूतिया भूत को पा गई, इससे उद्धार होगा इसका। ऐसी ऐसी तरह तरह की बातें। अब मैना देवी तो बेचारी इस टेंशन में हो गई कि मैं थार उतारूं कि लोगों की बातें सुनूं। किसी तरह उनको वहां से लाया गया और जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो आरती की थाल करता है। जब जैसे मैना माता ने आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई, उतने में जाकर के जो भोले बाबा ने सर्प का पगड़ी बना करके पहने थे, वही सर्प ने ऐसे फुंकार मारी तो थार ज्यों का त्यों, और जो जोत थी वो बुझ और मैना देवी डर के मारे वहां से भाग गई। अब यहाँ फिर देवता बोले बाबा आपका तो बहुत अपमान हो गया। बोले आपकी सासू माँ तो आपके सर पे थाल फेंक करके चली गई, आरती भी नहीं उतारी, पूजा भी नहीं की। बोले बाबा ने कहा अपमान हुआ? मुझे तो इसका संदेह नहीं हुआ कि अपमान हुआ या मान हुआ। बोले नहीं नहीं, अब यहाँ में रुकना नहीं चाहिए। आज की बारातों में यही है, किसी के शादी ब्याह हो रहा हो ना तो कुछ ऐसे व्यक्ति वहां पहुंचेंगे, थोड़ी सी बात को लेंगे और वो ये नहीं देखेंगे किसी तरह ब्याह संपन्न हो जाए, कल के बाद फिर बताएंगे भैया ऐसे नहीं होना चाहिए, हम गए थे हमारे साथ में। वो तो ये चाहेंगे किसी तरह ऐसा झगड़ा करवा दो कि बारातियों घरातियों में मार हो जाए और शादी भी टूट जाए। तो देवताओं ने, गणों ने बताया कि सबने कहा कि भोले बाबा ये अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बताओ आपकी सासू ने थाल को फेंक दिया आपके सर पे, आरती नहीं की और सब अंदर घुस गए, दरवाजा पूरे गांव वालों ने बंद कर लिया। भोले बाबा ने कहा कि मुझे एक भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा अपमान हुआ है। भोले बाबा ने कहा आपको पता नहीं है। बोले क्या? बोले हिमाचल देश की रीति रिवाज है, हमें पता है, हमारी ससुराल है होने वाली, हमको पता है कि आपको पता है। बोले हमारे ससुराल में जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो सासू माँ आकर के ऐसे थार ही फेंक जाती है। ये तो हमारी परंपरा, यहाँ की परंपरा है, पर कोई बात नहीं, तो हमें मान अपमान का कोई संदेह नहीं है। भगवान को ऐसी वाणी को सुन करके तब जाकर के
नारद जी पुनः गए, क्योंकि मैना देवी शोक में चली गई। अब किसी की बेटी ऐसे के साथ में हो तो कैसे जाएगी, मां तो जाएगी। उनको पता नहीं था ये साक्षात देवाधिदेव महादेव। नारद जी गए और मैना जी को के पास में जाकर कहते हैं कि चलिए। मैना जी ने कहा कि देखो नारद बाबा, सब कह रहे थे कि नारद के चक्कर में मत पड़, अब आज मैं स्वयं कह रही हूं कि अगर आपके पुत्री होती तो आप ये शिक्षा नहीं देती। मैं आपको गुरु मानती हूं, मेरी पुत्री आपको गुरु मानती थी, लेकिन आपने ऐसा कर देंगे, मुझे एहसास नहीं था। आज सबकी बात सत्य हो गई और मैं भी कहती हूं कि इस जन्म में नहीं, कई जन्म में जब भी कभी आप के संतान होगी तो यही हाल आपका होगा। फिर मैं कहूंगी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी।